हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे आज हम इस क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, तो रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। हर कल इस क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी हर कल इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन का मतलब होता है क्या, बॉडी से वेस्ट मटेरियल क्या करना है, बॉडी से रिमूव कर देना। तो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव कर देना, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे एक्सक्रीशन कहा जाता है। और एक्सक्रीशन ही एक ऐसी प्रोसेस होती है जो क्या करती है, हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल को क्या करती है, मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, क्या हेल्प करेगा, हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करेंगे। एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल को मेंटेन करने में हमारी मदद करेगी। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाएगा, एक्सक्रीशन कहा जाएगा। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी में वेस्ट को मेंटेन करने में हमारी क्या करेगी, मदद करेगी। ठीक है, क्या करेगी, मदद करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे बॉडी में, एनिमल्स बॉडी की बात करें, एनिमल बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल को मेंटेन कौन करता है, तो किडनी क्या करती है, हमारी मदद करती है। क्या करेगी, मदद करेगी। कहा जाता है एनिमल्स आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स इन द नेचर। ठीक है, जो एनिमल्स की बॉडी होती है काफी कॉम्प्लेक्स का नेचर होता है। व्हेन कंपेयर टू द प्लांट्स स्पेशली द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द हायर ऑर्डर्स फाइला। तो मतलब कहते हैं हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो जो एनिमल्स होती है ये काफी क्या होता है, इनका ब्रॉड टर्म होता है। क्या होगा, इनका काफी ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इवन अमंग द सम्स लोअर ऑर्गेनिज एक्सक्रीशंस अकर्स थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स सच एज द क्या है, नेफ्रिडिया, सीज द अर्थवर्म्स एंड द क्या एक्सक्रीशन हैपेंड थ्रू द डिफ्यूजन्स। मतलब कि जो हमारे पास जो सम ऑर्गेनिज्म होंगे ना, तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, नेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया या स्किन के माध्यम से कुछ प्राणी होता है। लेकिन हम बात करें, यदि हम एनिमल्स बॉडी की बात करें, तो एनिमल्स बॉडी में जो ह्यूमंस होता है ना, ह्यूमन की बॉडी में क्या पाया जाता है, किडनी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, किडनी पाई जाती है। और किडनी क्या करती है, किडनी हमारी बॉडी में क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को थ्रू आउट करने में क्या करेगा, हमारी मदद करता है। क्या करेगा, मदद करता है। ठीक है, और जो किडनी होती है ना, सबसे खास बात है कि हमारी बॉडी में जो किडनी होती है, तो किडनी क्या करती है, इससे हमारी बॉडी जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको थ्रू आउट करने में मदद करता है। क्या करेगा, मदद करता है। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे भी बॉडी से जो पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑर्गेनिजम्स है, तो इस ऑर्गेनिजम्स के जो आइस होता है, तो आइस से क्या होता है, जो आंसू निकलता है, जो टीयर्स निकलते हैं, तो टीयर भी क्या प्रकार का है, एक बार एक्सक्रीशन है। फिर इसके बाद हमारे बॉडी से क्या होता है, जैसे स्वेट, जो वाटर निकलता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल, लिक्विड वेस्ट जो बॉडी से हमारे बाहर निकल रहा है, तो उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को एक्सक्रीशन आराम से कर सकते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है क्या, हमारी बॉडी से जो लिक्विड वेस्टेज है जो उसको क्या किया जा रहा है, बॉडी से बाहर निकला जा रहा है, तो उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को हम आराम से एक्सक्रीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो जो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है तो भी उसको कहेंगे। फिर नाइट्रोजन वेस्ट है, फिर इसके बाद स्किटरी साल्ट है, फिर वाटर है, फिर इसके बाद बाइल पिगमेंट है। तीन चीजों को क्या करते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में जो स्किटरी ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन हो सकता है, किडनी हो सकती है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड हो सकता है, स्वेट ग्लैंड करते हैं हमारी बॉडी से पसीना उसमें बाहर निकालने में मदद करेगा, स्वेट बाहर निकालने में। जो लंग्स होगा वो एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, चलिए अब आता है क्या है, किडनी आता है। तो जो किडनी होता है, किडनी ह्यूमन बॉडी में क्या होती है, एक पेयर की संख्या पाई जाएगी, वन पेयर से दो। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में पाई जाएगी। और किडनी के बाहर एक पेरिटोनियम नामक एक कैविटी पाई जाती है। किडनी आर सराउंडेड बाय पेरिटोनियम कैविटी। किससे घिरा होगा, पेरिटोनियम कैविटी से घिरे होते हैं। ठीक है, और जो किडनी का जो लेंथ होता है कितना होगा, 10 से 12 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। ठीक है, इसका जो वाइडनेस होता है वो 5 से 7 सेंटीमीटर, वाइडनेस कितना होगा, 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। और इनका जो थिकनेस होता है कितना होगा, इनका थिकनेस 3 सेंटीमीटर होते हैं।
ठीक है। और ये वर्क लगभग क्या है कि 26 ईयर्स के बाद इनका जो ग्रोथ होता है वो स्टॉप कर जाता है, ठीक है। इनका ग्रोथ कब स्टार्ट कर जाएगा, तो स्टॉप हो जाएगा 26 ईयर्स लेटर, मतलब कि 26 ईयर्स के बाद किसी भी पर्सन व्यक्ति में किडनी की जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप कर जाता है, ठीक है। अदर प्रोसेस क्या होते हैं, बी कंटिन्यू बने रहते हैं, ठीक है। अब किडनी में जो यूरिन होता है ना उसको रिमूव करने की क्या होती है, उनमें कैपेसिटी पाई जाती है, ठीक है। उनमें क्या पाई जाएगी, उनमें कैपेसिटी पाया जाता है। और सबसे खास बात है कि जो किडनी हमारी बॉडी में जो होता है, जो यदि हम मेल बॉडी की बात करें तो मेल बॉडी में लगभग इसका जो वजन होता है, इसका वेट देखा जाए 130 से 160 ग्राम होगा, मतलब 130 से 160 ग्राम, मतलब कि इट है वेटेड इन 130 ग्राम टू 160 ग्राम होगा। और जो फीमेल बॉडी होगा 110 ग्राम टू 150 ग्राम, मतलब 110 से 150 ग्राम वो फीमेल बॉडी में इसका वेट होगा। और मेल बॉडी में इसका वेट कितना होता है, 130 ग्राम से 160 ग्राम इनका वेट होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास किडनी होता है, ठीक है। तो जो किडनी होता है ना इसका कैसा शेप होगा, इट है बीन इन शेप, इनका शेप कैसा होगा, ये बीन शेप में होंगे। जो किडनी होता है इनका शेप कैसा होगा, ये बीन शेप में होंगे, ठीक है। और तो इनके जो बाहर की संरचना होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे रीनल कैप्सूल कहलाता है। क्या बोलेंगे इन्हें रीनल कैप्सूल कहलाता है। तो रीनल कैप्सूल इट इज ए आउटर कैविटी दैट सराउंड टू द किडनी। तो रीनल कैप्सूल क्या होता है, एक किडनी के बाहर क्या करता है, एक लेयर पाई जाती है जो क्या करती है, इसको सराउंड करने का कार्य करेगी। क्या करेगी, सराउंड करने का कार्य करता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो ये बना हुआ है ये रीनल आर्टरीज है। क्या है, ये दोनों रीनल आर्टरीज है, और ये दोनों क्या है, रीनल वेन्स होते हैं। तो रीनल आर्टरीज इसमें ब्लड लेके आने का काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद जो रीनल वेन्स होता है यहाँ से ब्लड को क्या करेगा, बाहर निकालने में मदद करते हैं, ठीक है। तो जो आर्टरीज होगा तो ब्लड को अंदर लेके जाएंगे, और जो वेन्स होंगे ब्लड को बाहर लेके आते हैं, ठीक है। और इनके बॉडी में पाया जाता है मेडुला पाया जाता है। जो मेडुला नहीं होता है तो मेडुला के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, इनमें पाया जाता है नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो मेडुला कंसिस्ट द मोर नंबर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। और व्हाट इज नेफ्रॉन, द नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट हेल्प फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड आल्सो इट्स हेल्प टू द क्या, रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड। तो ब्लड से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। या तो कर सकते हैं कि ब्लड को फिल्ट्रेट करने का क्या करेंगे, वर्क करते हैं, कौन, नेफ्रॉन, ठीक है। और हाँ एक चीज और, जो किडनी होता है ना, किडनी की जो लेंथ होती है, जो राइट किडनी होता है, कौन, जो राइट किडनी होगा ना उनका जो लेंथ होता है, जो राइट किडनी है इनका लेंथ यदि देखा जाए तो कितना होता है, 10.9 सेंटीमीटर होता है। और जो लेफ्ट किडनी होता है इसका लेंथ कितना, 1.2 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, ठीक है। अब फीमेल बॉडी में इनका वेट कितना हो जाएगा, 110 ग्राम से 150 ग्राम हो जाएगा। और यदि हम मेल बॉडी देखें तो मेल बॉडी में कितना ग्राम हो जाएगा, 130 ग्राम से 160 ग्राम हो जाएगा। कितना, 130 से 160 ग्राम हो जाएगा। फीमेल बॉडी देखा जाए तो 110 ग्राम से 150 ग्राम हो जाएगा। कितना, 110 से 150 ग्राम। और मेल बॉडी में 130 से 160 ग्राम इसका क्या होता है, इसका वेट होते हैं, ठीक है। और किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी का जो फंक्शन होता है ना हमारे पास, क्या होता है किडनी का फंक्शन। किडनी के फंक्शन में सबसे खास बात यह है कि हमारे पास ये अफरेंट फाइबर होती है। तो अफरेंट जो होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड को लेके आने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुल्स बने होते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुल्स और क्या बोमेन कैप्सूल को कॉमन भाषा में क्या कर सकते हैं, इससे हम कर सकते हैं मेलपिगियन ट्यूबुल्स कर सकते हैं। क्या बोलेंगे इसे, मेलपिगियन ट्यूबुल्स कर सकते हैं। क्या बोलेंगे इसे, मेलपिगियन ट्यूबुल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो अफरेंट फाइबर होता है तो यहाँ पे ब्लड को लेके आता है। और जो ग्लोमेरुल्स से जो बीच वाला भाग है तो ग्लोमेरुल्स का जब ब्लड को फिल्ट्रेट हो जाता है तो वहां से क्या करते हैं, अफरेंट उसको बाहर निकाल लेते हैं। और जो ग्लोमेरुल्स होता है, ग्लोमेरुल्स से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है तो वेस्ट मटेरियल क्या करता है, ग्लोमेरुल्स से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आगे तरफ क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। आगे तरफ उसको क्या करेंगे, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं,
ठीक है। अब इनके हम कुछ एक्टिविटी देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स और इनका एक्टिविटी। जो ग्लोमेरुल्स होता है ना, ग्लोमेरुल्स का काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने में। ग्लोमेरुल्स का काम क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने में। अब बोमेन कैप्सूल का काम क्या है? रिसीव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। बोमेन कैप्सूल काम क्या है? रिसीव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करते हैं। अब इसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब का काम क्या है? रीअब्जॉर्प्शन मोस्ट वाटर एंड मच ग्लूकोज एंड सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब का वर्क होता है रीअब्जॉर्ब मोस्ट वाटर एंड मच ग्लूकोज एंड सोडियम एंड क्लोराइड आयन, ठीक है। लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप का वर्क क्या है? सम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन। लूप ऑफ हेनले का वर्क क्या है? सम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन, ठीक है। कहते हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब का वर्क क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ रिमेनिंग क्लोराइड्स एंड सम वाटर। वाल्व्स सीक्रेट potassium and foreign chemicals such as penicillin and other drugs into the farming urine, ठीक है। वो डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब का उसका वर्क होता है, ठीक है। फिर आते हैं द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन अकर्स इन द 3 मेजर स्टेप्स आते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। हम आते हैं, पहले पढ़ते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को कॉमन भाषा में क्या करते हैं? इसको हम यूवॉप के नाम से जानते हैं। is a water purification process in which water is forced through a semi permeable membrane, ठीक है। सेमी परमेबल या क्या है? सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कर सकते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड एंड क्या हाई मॉलिक्यूलर वेट्स सॉल्यूट रिमेन्स ऑन द क्या है वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन द क्या है retented side while the waters and the low molecules weight solute filtrate through the क्या membrane। तो क्या है कि permeate side। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? यहाँ पे वन साइड क्या होता है? लिक्विड को फ्लो किया, मतलब वन साइडेड लिक्विड को क्या किया जाता है? यहाँ पे फ्लो किया जाता है। कितने साइड? वन साइड ही फ्लो किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है लगभग कितना होगा? 100 से लगभग 90 से 100% उसको क्या कहते हैं? उसको फिल्ट्रेट किया जाएगा। और रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा? तो रीअब्जॉर्प्शन उसका क्या है? जो बॉडी से बाहर निकल गया था फिर भी लगता था कि हमारी बॉडी को उसकी जरूरत है, तो उन चीजों को क्या किया जाएगा? फिर से एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे ब्लड इज फिल्ट्रेटेड इन द क्या ग्लोमेरुल्स, ग्लोमेरुल्स फिल्ट्रेट हो गया। द फिल्ट्रेटेड कंटेन्स ए ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन refers to the absorption of these useful substances from the glomerular filtrate हो जाएगा। फिर आउट ऑफ 125 लीटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट only 1 liter is secreted as urine। एक ही लीटर के यूरिन को किडनी क्या करेगी? लगभग 1.5 लीटर बॉडी से यूरिन को 1 डे में क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। मतलब एक दिन में लगभग 1.5 लीटर यूरिन को बॉडी से बाहर रिमूव कर सकते हैं। दिस सजेस्टेड दैट अबाउट 99% ऑफ द फिल्ट्रेटेड रीअब्जॉर्ब, मतलब 99% क्या हो जाएगा यहाँ पे चीजों को यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लिया था। रीअब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो हेनले लूप और प्रॉक्सिमल और डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड दोनों ट्यूब्स में क्या आती है? ये पाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन आते हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या कंटेंट सब्सटेंसेस लाइक पोटेशियम। इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? इसमें पोटेशियम पाई जाती है इन नॉर्मल केस एंड देखिए लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन केमिकल्स इंक्लूडिंग ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन एंड क्या पासेस इनटू द क्या फार्मिंग यूरिन इनटू द क्या डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। This process involve 8 activities of the cells of the tubular wall and hence is the called tubular secretion। tubular secretion का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कोई हमारे पास ड्रग्स आ गया था या पेनिसिलिन या कोई फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी से आ गया था, तो उसको क्या करते हैं? बाहर निकालने में मदद करते हैं। क्या करेंगे? उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है? नेफ्रॉन है। लगभग एक किडनी में इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 8 से 12 लाख पाई जाती है। एक किडनी में इनकी संख्या 8 से 12 लाख होती है, ठीक है। हमारे पास ये वाला जो भाग है ये हमारे पास है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है और ये क्या है? ये डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है। तो डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होगा यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और इस वाले भाग में क्या होता है? जैसे ड्रग्स हो गया, पेनिसिलिन हो गया,
या अदर फॉरेन मटेरियल हो गया, तो यहाँ पे चीज हो गया, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे मतलब अदर मटेरियल जो हार्मफुल मटेरियल था और यहाँ से वाटर किया जाएगा। और ये वाला जो भाग हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। इस वाले भाग में क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। किसका फिल्ट्रेशन होगा, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। जो ग्लोमेरुलस होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, अब बोमेन कैप्सूल होता है कि कप लाइक स्ट्रक्चर होगा। ग्लोमेरुलस क्या होगा, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, अब बोमेन कैप्सूल क्या होगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कहते क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड के फिल्ट्रेशन करने और वेस्ट को रिमूव करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करेंगे। क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्या है, हम पढ़ते हैं कि यूरिन का कंपोजिशन। क्या पढ़ेंगे हम, यूरिन कंपोजिशन पढ़ लेते हैं। यूरिन, तो यूरिन का स्टडी किसमें होता है, यूरोलॉजी में कहता है। ठीक है, यूरोलॉजी में इसका स्टडी करेंगे। इसका कंपोजिशन क्या होता है, यहाँ पे 95% क्या होता है, यहाँ पे 95% वाटर पाया था। ठीक है, और 2.6% क्या पाया जाएगा, 2.6% यूरिया पाया था, और 2% अदर मटेरियल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, 2%, यहाँ पे 2% अदर मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, और 0.3% क्या पाई जाएगी, क्रिएटिनिन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, क्रिएटिनिन पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से बना होता है। और यूरिन का पीएच कितना होता है, 6 होता है। कितना होगा, यूरिन का पीएच कितना होता है, यहाँ पे 6 होता है। इनका कलर कैसा होता है, तो कलर येलो होता है। कलर वेरीज विद द क्या डाइट, उनको भोजन खाने के आधार पर क्या होता है, इनका अलग अलग क्या हो सकता है, कलर हो सकता है। और एक दिन में लगभग क्या 1.5 लीटर क्या होता है, यूरिन को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये हल्का से एसिडिक होते हैं। ठीक, इनका पीएच कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब कांस्टेंट आप क्या यूरिन आते हैं, कांस्टिट्यूएंट्स क्या, इनमें जो भी चीजें पाई जाती हैं। यूरिया 2.3%, क्रिएटिनिन 1.5, यूरिक एसिड 0.7% और अदर क्या 2.6%। इनऑर्गेनिक ग्राम में सोडियम क्लोराइड 9.0, पोटेशियम क्लोराइड 9.0, अमोनिया 9.0 और अदर क्या है 2.0 होता है। ठीक है, द वाटर बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि इसमें लास्ट क्या होगा, जैसे इन यूरिन किडनी बाई द्वारा क्या होगा, लगभग 1500 ml होगा। स्वेट कितना होता है, 500 ml। फिर इसके बाद ब्रीथ जो लंग्स होगा 400 ml। और इन फेसेस मतलब कितना होगा, मतलब कि 2500 ग्राम्स क्या होता है, जो चीजें होती है बाहर निकल जाता है। ठीक है, और गैस इनका होना क्या चाहिए, इन ड्रिंकिंग 1500, इन फूड में 700, और मेटाबॉलिक वाटर कितना होता है 300% ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सपोज मानना है कि हमारे पास एक कोई क्या है, एक ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो व्यक्ति क्या है, किससे सफरिंग कर रहा है, एक व्यक्ति सफरिंग कर रहा है किससे, तो उसका किडनी खराब हो गया। किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गया तो किडनी खराब वाले व्यक्ति को क्या कहता है, डायलिसिस मशीन का यूज करेंगे। किस मशीन का यूज करते हैं, डायलिसिस मशीन का यूज करते हैं। तो डायलिसिस मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा बॉडी से क्या कहता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। क्या कहता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, डायलिसिस मशीन कहलाता है। डायलिसिस मशीन में होता है क्या, डायलिजर फ्लूइड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, डायलिजर फ्लूइड का उपयोग करते हैं। और डायलिजर फ्लूइड्स के द्वारा क्या करते हैं, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में क्या करते हैं, हम मदद करते हैं। ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों में डायलिजर मशीन का यूज करेंगे जिसका किडनी पूर्णतः क्या हो गई है, खराब हो गई है। इसमें जो हमारे पास जो बॉडी बना हुआ है, इसका नाम क्या है, सेल्फेन। इसका नाम क्या है, ये सेल्फेन मशीन होती है। ठीक है, और सेल्फेन मशीन में क्या होता है, जो भी बॉडी से ब्लड बाहर आता है तो इसको यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ब्लड को क्या करता है, यहाँ पे फिल्ट्रेट करके तो उसको क्या रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के माध्यम से क्या करते हैं, हम इन चीजों को क्या करते हैं, सेपरेट करते रहते हैं। ठीक है, यदि आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है।